राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सदा मुस्कुराते रहें। मैंने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन किया था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और युद्ध करने के लिए उपदेश देते हैं। अब मैं तीसरा अध्याय लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का नाम कर्म योग है। ये अध्याय कर्म योग पर आधारित है, जो बताता है कि सभी जीव कर्म करने के लिए विवश हैं और कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म योग में कर्म का फल त्याग कर आसक्ति रहित कर्म करना ही श्रेष्ठ है, कि कर्म ना करने से श्रेष्ठ कर्म करना है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा में लीन व्यक्ति को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समाज को उचित मार्ग दिखाने के लिए प्रबुद्ध व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। काम ही ज्ञान को ढकने वाला शत्रु है, जिसे इंद्रियों और मन का नियंत्रण करके जीता जा सकता है। कोई भी प्राणी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीव अपने स्वभाव के कारण कर्म करने के लिए विवश हैं। निष्काम भाव से अर्थात फल की इच्छा किया बिना कर्म करना ही कर्म योग है। ऐसा कर्म करना न करने से कहीं बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति को अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनने के लिए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। राजा जनक इसका एक उदाहरण है, जिन्होंने अपने कर्मों से ही सिद्धि प्राप्त की थी। श्री कृष्ण बताते हैं, काम ज्ञान को ढक लेता है। ठीक वैसे ही जैसे धुएं से ढकी अग्नि, धूल से ढका दर्पण ये काम का शत्रु है, जिसका वध इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके किया जा सकता है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो उन्हें भयंकर युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए कर्म और अकर्म दोनों ही समान हैं, लेकिन वे अज्ञानी लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए कर्म करते हैं। ये अध्याय कर्म के महत्व पर जोर देता है और सिखाता है कि कर्म करते हुए भी उससे अनासक्त रहकर ज्ञान और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दूसरे अध्याय में सांख्य की व्याख्या उत्तर सुनकर कर्म योग नामक तीसरे अध्याय में अर्जुन ने इस विषय में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया कि सांख्य और योग इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं, और क्यों नहीं ये निश्चित कहते कि मैं इन दोनों में से किसे अपनाऊं। इस पर कृष्ण ने भी उतनी ही स्पष्टता से उत्तर दिया कि लोक में दो निष्ठाएं या जीवन दृष्टियां हैं। सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग है और कर्म मार्गियों के लिए कर्म योग है। यहाँ कोई व्यक्ति कर्म छोड़ ही नहीं सकता। प्रकृति तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म से बचने वालों के प्रति एक बड़ी शंका है, वह ये कि वह ऊपर से तो कर्म छोड़ बैठते हैं, पर मन ही मन उसमें डूबे रहते हैं। ये स्थिति असहाय है और इसे कृष्ण ने गीता में मिथ्याचार कहा है। मन में कर्मेंद्रियों को रोककर कर्म करना ही सरल मानवीय मार्ग है। कृष्ण ने चुनौती के रूप में जहाँ तक कह दिया कि कर्म के बिना तो खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल सकता, फिर कृष्ण ने कर्म के विधान को चक्र के रूप में उपस्थित किया। न केवल सामाजिक धरातल पर भिन्न व्यक्तियों के कर्म चक्रों की तरह आपस में प्रोए हुए, बल्कि पृथ्वी के मनुष्य और स्वर्ग के देवता दोनों का संबंध भी कर्म चक्र पर आश्रित है। जहाँ मनुष्य कर्म करते हैं, कृषि करते हैं
और दैवी देवताएं वृष्टि का जल भेजती हैं। अन्य और पर्जन्य दोनों कर्म से उत्पन्न होते हैं। एक में मानवीय कर्म, दूसरे में दैवी कर्म। फिर कर्म के पक्ष में लोक ग्रह की जुक्ति दी गई है, अर्थात कर्म के बिना समाज का ढांचा खड़ा नहीं रह सकता। जो लोक के नेता हैं, जनक जैसे ज्ञानी हैं, वह भी कर्म में प्रवृत्ति रखते हैं। कृष्ण ने स्वयं अपना ही दृष्टांत देकर कहा, मैं नारायण का रूप हूँ, मेरे लिए कुछ कर्म शेष नहीं है, फिर भी तंद्रा रहित होकर कर्म करता हूँ और अन्य लोग मेरे मार्ग पर चलते हैं। अंतर इतना ही है कि जो मूर्ख है वे लिप्त होकर कर्म करते हैं, पर ज्ञानी असंग भाव से कर्म करता है। गीता में यही एक साभिप्राय शब्द बुद्धिभेद है, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिमा की स्थिति प्राप्त कर लोगे, हारोगे तो देवत्व है, जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है। कुछ मिलता ही है, अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ न कुछ मिलता ही है, किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा, फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय अवश्य सावधानियों पर बल दिया, फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग को विस्तृत व्याख्या की है। यही इस अध्याय का सारांश है। संसारिक जीवन की परिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा भगवान कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विलक्षण रहस्यों से भरा पड़ा है। उसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नए नए अर्थ, नए नए भाव और नए नए तर्क निकलते प्रतीत होंगे। वास्तव में यह ग्रंथ गागर में सागर के समान है, जो मनुष्य की अनंत इच्छाओं, कामनाओं, आसक्तियों और चिंताओं को पल भर में शांत कर देता है। इसलिए कहते हैं, भगवत गीता एक किताब नहीं, एक ग्रंथ है, जिसे आप भी पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। राधे राधे। गलती त्रुटि माफ़।